Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So I started my day with a cup of tea and I'm so sorry बैड एंगल के लिए क्योंकि मैंने जितने भी क्लिप शूट किए हैं वो कुछ मैंने वर्टिकल्स किए हैं, कुछ मैंने हॉरिजॉन्टल किए हैं, बट जो भी था मेरे पास मैंने सबको एक कंपाइल करके मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट का वीडियो। तो सुबह चाय वगैरह पीने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी और मैं टेरेस पर आ गई थी सैंडविच लेकर अपना, क्योंकि मुझे सैंडविच भी खाना था और मुझे पता था कि जो मैं सुबह खा लूँगी वही मेरे पेट में रात तक रहने वाला है, क्योंकि बीच में तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि दिन पूरा हेक्टिक होने वाला था। और फिर मैं यहाँ पे अपने बाल वगैरह सुखा रही थी। उसके बाद 12 बजे से मैं लग गई थी अपनी तैयारी करने के लिए। मैंने रात में ही सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी क्योंकि मुझे सुबह एकदम आराम से रेडी होना था, क्योंकि ऑफकोर्स ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है तो मैं सबसे अच्छा दिखना चाहती थी उसके अंदर। तो जितने भी मेकअप मुझे मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, बट जितनी भी है मैंने सब निकाल के रख दी थी क्योंकि मुझे इतना मेकअप वगैरह का शौक नहीं है, इतना ज्वेलरी का भी शौक नहीं है। उसके बाद मैं रेडी होके 2 बजे तक मैं पहुँच गई थी। और कश्यप जो उस दिन लग रही थी ना, मतलब क्या ही कहने, इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। मतलब उससे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक दुनिया में कभी देखी ही नहीं। इतनी हूर परी, आसमान से उतरी हुई अप्सरा, आप जो कह रहे हो वो लग रही थी उस दिन। उसका फर्स्ट लुक बहुत अच्छा था और ये था मेरा आउटफिट जो मैंने पहले पहना था। मतलब जब हम गए थे तो मैंने ये पहन कर गई थी और ये था रिंग प्लेटर जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था। उसमें एक-एक फूल जो दिख रहा है ना वो सब हैंडमेड है, हर एक चीज़ उसने खुद से बनाई थी। और ये हमारे शर्मिन दीदी है जो कि इनके साथ मैं रेडी हो रही थी। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और मैंने भी इनका हेल्प की रेडी होने में। फिर उसके बाद हम 2 ढाई बजे वहाँ से निकल गए थे घर से। मैं, कश्यप, उसकी मम्मी, उसके भाभी और शर्मिन दीदी, हम चारों पाँचों लोग निकल गए थे गाड़ी में। और कश्यप का फर्स्ट लुक जो था वो जो आपने देखा गाउन वो पहना था उसने। और वहाँ से उसके घर से जो लॉन था वो काफ़ी नज़दीकी था, 5-10 मिनट के रास्ते पे था। और मेरे हाथ में था ये नेम का जो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के रखा था उसने, एम और के लिखा था उसने, ये भी उसने खुद से ही बनाया था। फिर हम वहाँ पहुँच गए थे पौने 3 बजे और ये कश्यप थी यहाँ बैठी थी। इसकी जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना आप, इसके चाहे ड्रेस हो, चाहे इसका बैंगल्स हो, चाहे हील्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब उसने एक-एक खरीदा है और उसको एक-एक सेट में बनाया है। और यहाँ पर मैं लग गई थी ड्यूटी पे, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर एक-एक करके गेस्ट आना स्टार्ट हुए थे। उन्होंने सबने उसको विश किया था, सबने कांग्रेट्स कहा था। फिर वहाँ से हम 4 सवा 4 बजे निकल गए थे घर आने के लिए, क्योंकि जो मेन फंक्शन था वो शाम में 6 बजे के बाद स्टार्ट होना था। और यहाँ पर कश्यप रेडी हो रही थी और मैं भी, जब तक मैंने भी रेडी हो गई, मेरा ये सेकंड आउटफिट था जो मैंने पहन लिया था। ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था पहनने का, बट मैंने पहन लिया था। मैंने कहा था, मैं लेकर आई थी कि अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं पहन लूँगी, तो फिर मैंने पहन लिया। और यहाँ पर कश्यप का मेकअप स्टार्ट हो गया था, उसका लहंगा वगैरह हम सब लेकर आ गए थे। और मुझे इसका पूरा फुल व्लॉग बनाना था पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, मैंने फ़ोन निकाली ही नहीं। ये थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मैंने शूट किए थे जब मैं फ्री थी और जब उसी को मैंने सबको कंपाइल कर दिया था। फिर उसके बाद उसका रेडी होना चल ही रहा था और ये यहाँ पर पूरी रेडी हो गई थी। ये पूरा ड्रेस जो है वो लड़के वालों की तरफ से आया था और इसमें तो वो एकदम ही ब्राइड लग रही थी देखने में। मुझे ऐसा लग रहा था यार उसकी कोई शादी करा दो अब। फिर 6:30 बजे हम पहुँच गए थे और यहाँ पर मैं कुछ उसका शॉट वगैरह ले रही थी। यही टाइम था जब मेरे पास वक़्त था जो मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ निकाले थे। एंड लुक एट हर। आप प्लीज़ आप लोग सब माशाल्लाह बोलिएगा क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगी, आप देख लेना। ये भाईजान के साथ फ़ोटोज़ है, केक कटिंग के टाइम पे, रिंग सेरेमनी के टाइम पे, ये सब मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद मैं आ गई थी घर। वहाँ से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, डायरेक्ट ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब मैं उसके घर पे गई थी, क्योंकि मैं वहाँ से रात में 9 सवा 9 बजे आ गई थी और वो घर पर गई थी 10 बजे। वो मुझे बोल रही थी उसके घर पे जाने, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था रात में, तो मैं अपने घर आ गई थी। और उस आधे घंटे में क्या-क्या हुआ था मुझे उसकी अपडेट फिर से चाहिए थी, तो मैं उस आधे घंटे की अपडेट के लिए फिर से उसके घर गई शाम में। जोक सपाट, मेरा कुछ सामान उसे घर पे रह गया था, उसका सामान मेरे पास आ गया था, जो कि होता है असल में, तो वो मुझे सामान उसे वापस देना था। और यहाँ पर मैं आफरीन के साथ जा रही थी क्योंकि फ़ुज़ैल नहीं है तो यही गाड़ी चलाती है। और मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपकी छोटी बहन गाड़ी चलाती है बट आप नहीं चलाते, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्यों मैं गाड़ी चलाना नहीं सीखती हूँ या फिर मैं सीखती हूँ तो मुझे आता क्यों नहीं है। जितनी भी स्टोरी है वो सब मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए स्टे ट्यून। फिर मैं आ गई थी कश्यप के घर। और एक तो कश्यप का घर इतने ऊपर है, इनकी बिल्डिंग में लिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी बन रहा है और पता नहीं कब बनेगा, जब बनते-बनते हम रहें ना रहें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है उसका घर, 4th फ्लोर पे है और चढ़ते-चढ़ते इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। और इसके आप हाथ देखिए, इसको देखिए, आई एम इन लव विद दिस हैंड, इतने गॉर्जियस हैंड लग रहे हैं इसके, इसका स्टेन, इसकी ये ग्रीन-ग्रीन चूड़ियाँ, मुझे ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है बट वो खुद पे अप्लाई करने में मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। बट ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, उसके हाथ वगैरह, उसके पैर, उसने पट्टी वगैरह पहन के रखी थी। और ये कुछ फ्लावर्स थे। फ्लावर्स तो देखो हर एक लड़की की कमज़ोरी होती है, तो ये फ्लावर्स मैंने देखे तो मुझे लगा भाई इसके साथ तो मैं एक फ़ोटो वीडियो लूँगी ही। तो ये कुछ फ्लावर्स थे जो उसे गिफ्ट में मिले थे और हमने उसे क्या गिफ्ट दिया है वो हम आपको बाद में बताएँगे, फिर किसी टाइम पे बताएँगे क्योंकि वो अभी ऑन द वे है गिफ्ट, अभी आया नहीं है वो।
उसके बाद मैं उसके साथ बातें करने लगी, वो मुझे अपडेट दे रही थी कि वो आधे घंटे में क्या-क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था बेसिकली, थोड़े बहुत भाईजान के साथ फ़ोटोशूट वगैरह हुए थे उसके। और फिर जब तक उनके भाभी ने मुझे चाय दे दिए थे, भाभी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और ये है उनके घर में, जो उनकी बिल्लियों का ख़ानदान है, ये सारा उन्हीं के घर में है। एकदम मुझे बिल्लियों से वैसे ही डर लगता है, बिल्लियों से कि मुझे हर एक जानवर से डर लगता है, मुझे दूर से सब अच्छे लगते हैं पर नज़दीक से कुछ नहीं। और इनके घर में पूरा ख़ानदान है, मतलब कलवा, कलवे की माँ, कलवे की बहन, कलवे के बच्चे। हालाँकि मैं इनको, ये कलवा नहीं है, दिखने में ये काले नहीं, ये ग्रे कलर के, बट मैं इनको प्यार से कलवा बुलाती हूँ। और एक और कलवा है ये वाला, ये तो सबसे डेंजर है। ये जब भी मुझे देखता है घूर के देखता है। अभी आप इसकी आँखें देखो। देखा आपने, ये कैसी आँखों से मुझे देख रहा है। हालाँकि दूर से दिखने में लगेगा अरे यार ये कितना क्यूट है, बट आप जब इसके नज़दीक जाएँगे तब आपको पता चलेगा। और फिर मैं और कश्यप, हम उसकी मम्मी के साथ हम बैठे थे सामान देखने के लिए क्या-क्या आया था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे सब जानना है। तो यहाँ पर कुछ मेकअप के सामान आए थे और ड्रेसेस तो बहुत ही ज़्यादा आए थे। मतलब कश्यप को कपड़े बहुत पसंद है, उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हम दोनों अपोज़िट हैं। मुझे कपड़ों वगैरह का इतना कुछ ख़ास शौक है नहीं, ना ही मुझे ज्वेलरीज़ का शौक है, ना ही मेकअप वगैरह का, बट उसे बहुत है। तो कपड़े देख-देख कर तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइट हो रही थी। मैंने कहा अच्छा है चलो, कुछ कुछ देख के उसे खुशी तो हो रही है एटलीस्ट। और इतने सारे ये ड्रेसेस मुझे देख-देख कर ही चुभने लगे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्क वाले, इतने बड़े-बड़े, इतने क्या कहते हैं इसे, गाउन, और कुछ लहंगे थे, कुछ शरारा, गरारा, पता नहीं क्या-क्या, दुनिया भर के ड्रेसेस थे इसके पास। सबने दी थी, मतलब उनके लड़कों के फैमिली वालों ने दिए थे, उनके रिश्तेदार जितने भी लोग देते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, सबने ही दिया था। और ये जो ऑरेंज कलर का ड्रेस देख रहे हैं, उसने फ़ौरन दूसरे दिन पहन लिया था, क्योंकि उसे ऑफ़ कोर्स उसे कपड़े बहुत पसंद है और न्यू कपड़े तो उसकी कमज़ोरी है। और यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि कौन-कौन से ड्रेसेस आए। हालाँकि मुझे इंटरेस्ट तो ज़रा भी नहीं था, बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जो बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा। तो मैं एकदम इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, वाओ! ये भी आया है, वाओ! वो भी आया है। अब वो ये वीडियो देखेगी तो वो बोलेगी, अच्छा तुम ज़बरदस्ती देख रहे थे? बट हाँ, मैं ज़बरदस्ती ही देख रही थी, क्योंकि मुझे उसमें 0% इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे देखना था, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसके लिए जो भी चीज़ आई है, वो देखना मेरा फ़र्ज़ है। और ये वाला ड्रेस जिसकी मैं बात कर रही थी, जो उसने दूसरे दिन पहना था और उसमें इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कश्यप की शादी हो ही गई है। और ये सेकंड ड्रेस जो था, ये ब्लू कलर का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने में, क्योंकि ये मेरे ड्रेस से मैचिंग कर रहा था। और ये शायद एक फ़्रॉक था, लंबा सा फ़्रॉक था, जो उसने आगे वीडियो में दिखाया है। फिर मैं कश्यप से कह रही थी कि उसे अब कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है 1 साल, क्योंकि इतने सारे कपड़े तो आ ही गए हैं। और ये वाला ही फ्रॉक है जिसकी बात कर रही थी मैं, ये शायद कुछ तो ए लाइन कट इसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा था दिखने में, कलर बहुत अच्छा था। हाँ, एक चीज़ है, जितने भी उसे कपड़े आए हैं वो सबका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, कुछ को छोड़कर बाकी सब बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे इंग्लिश कलर है जो वो रेगुलरली भी पहन सकती है। उसके बाद मेरा जो सामान था, ये मैंने बैग में भर के रखा था, मेरा कौन-कौन सा सामान है। बेसिकली इसमें मेरे ड्रेसेस वगैरह थे। फिर वो सब लिया मैंने। आफ्टरनून को भेल खानी थी, तो ये आशा भेल के पास मैं रुक गई थी उसे भेल दिलाने के लिए। पता नहीं उसे खट्टी चीज़ें क्यों पसंद है। मुझे खट्टी चीज़ें सख्त नापसंद है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पानी पूरी, भेल, चाट, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर पहुँचते-पहुँचते मुझे 8:30-9 हो गए थे। अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ और बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं हम। एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।